हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे राजस्थान का बजट, और इसी श्रृंखला में राजस्थान का बजट पूरा होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। तो कुछ बच्चों के जो कमेंट्स आए थे उनके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों की इच्छा ये थी, या कुछ बच्चे थोड़ा सा शंका में थे कि बजट वाली सीरीज़, समीक्षा वाली सीरीज बीच में तो नहीं रुकेगी। तो देखिए, ये सीरीज रोकने के लिए शुरू नहीं की गई है, रुकेगी नहीं। पूरा का पूरा बजट और पूरी आर्थिक समीक्षा आपको डिटेल में करवाई जाएगी, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, त्यौहार बीच में आ रहा है, तो ये फेस्टिविटी की वजह से, होली के त्यौहार की वजह से हो सकता है कि उस समय 1-2 क्लासेस ना हो पाए, लेकिन उन क्लासेस को वहाँ 2-3 दिन छुट्टी करके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही। रीज़न ये है कि उस समय भी हम लोग नहीं रोकते, लेकिन आप ये जानते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस का सेटअप है, इसके अंदर 3-4-5 लोगों की टीम की नीड होती है, और सभी लोगों को त्यौहार है, छुट्टी चाहिए होती है। तो हम लोग इसको सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे 1-आध दिन की ऑफ के बाद में। इसके अलावा कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हमें इनके PDF प्रोवाइड कर दिए जाएं। डेफिनेटली आपको हम लोग PDF प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी मैंने PDF इसलिए नहीं दिए कि एक सिंगल पेज PDF देने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले राजस्थान का बजट पूरा हो जाए तो हम बजट की PDF आपको दे देंगे, और जैसे ही सर्वे पूरा होगा तो हम सर्वे की PDF आपको दे देंगे। सर्वे में हम ये भी कर सकते हैं कि जो चैप्टर वाइज PDF है वो भी दी जा सकती है, क्योंकि सर्वे चैप्टर वाइज चलता है। हम लोग आपको बीच में कुछ क्वेश्चंस जो कराएंगे बजट के या सर्वे के, वो क्वेश्चंस भी हम आपको PDF के रूप में दे देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि PDF कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हमारा एप्लीकेशन है सफल स्टेप्स के नाम से ही, जिस नाम से YouTube चैनल है, सेम नाम से एंड्रॉयड पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे ही अपलोड होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। हम लोग इसको अनाउंस भी कर देंगे। सेम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी यूजफुल कंटेंट या कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है तो उसके जरिए हम लोग आप तक पहुँचा सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बजट के बारे में बताया, और मुख्य बातें हमने बजट की कर ली थी। हालांकि अभी बजट का कुछ पोर्शन बाकी है, लेकिन जितना हमने कर लिया आज की क्लास में हम उतने पार्ट के क्वेश्चंस चेक करेंगे, जिससे एक तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, और साथ में हमें पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बजट से किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। आपकी भी प्रैक्टिस होगी थोड़ी सी। तो आइए शुरू करते हैं, और क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ करने की कोशिश कीजिएगा, अंदाजा लगाइएगा कि सही आंसर क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचानिए। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट को पहचानिए, कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में प्रस्तुत किया गया। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में आया था। दूसरा है, राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में आया। आप जानते हैं कि इस साल 2022-23 का बजट पेश किया गया। इस साल का बजट भी पेपरलेस था, लेकिन शुरुआत पिछले साल से हो गई थी, तो कोविड की वजह से पिछले साल एक परिपाटी चली, केंद्र में भी और राज्यों में भी पेपरलेस बजट पेश किए गए। ये राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट था। इसके साथ साथ अगला सवाल है, राजस्थान का पहला कृषि बजट पेश किया गया 2019-20 में। यहाँ पे आके थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि राजस्थान का पहला एग्रीकल्चर बजट इस साल आया है, 19-20 में नहीं आया था। और इसके साथ जब हम क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं तो एक फैक्ट आपको और साथ में याद कर लेना चाहिए कि इन तीनों पहले बजटों को पेश करने का श्रेय श्री अशोक गहलोत जी को जाता है। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर C। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना की घोषणा की है। नेम आउट द स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरियाज। तो शहरी क्षेत्रों में गवर्नमेंट ने रोजगार के लिए कौन सी योजना लागू की। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए पहले से ही महात्मा गांधी नरेगा योजना चल रही है। उसी को कॉपी करते हुए, उसी की तर्ज पे अब की बार हमारी सरकार ने नई बजट घोषणा की है कि हम शहरी क्षेत्र में भी ऐसी योजना लाएंगे। योजना का नाम देखते हैं। पहली योजना है इंदिरा शहरी योजना, ये गलत है। दूसरा है इंदिरा गांधी शहरी योजना, ये भी गलत है। तीसरा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ये भी गलत है। फाइनल आंसर जो है हमारा वो है D, जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और आप जानते हैं कि इसमें प्रॉमिस किया गया है कि जो लोग रोजगार की मांग करेंगे, पारिवारिक आधार पे उनको 100 दिन के रोजगार का वादा यहाँ पे किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी नरेगा योजना में राजस्थान सरकार ने कार्य दिवसों की संख्या कितनी करने की बजट में घोषणा की है। तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इस बार नरेगा योजना में क्या सुधार किया। देखिए, नरेगा योजना डायरेक्टली केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की नहीं है, इसलिए उस योजना में डायरेक्टली तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन
उस योजना में, नरेगा में अभी 100 दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार ने इसको 125 दिन करने का वादा किया और 100 में से 125 अगर करेंगे तो 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा। केंद्र सरकार से ये योजना सैंक्शन हुई नहीं है 25 दिन की, तो राज्य सरकार कहती है कि ये 25 दिन के पैसे हम अपने बजट से दे देंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा 125, आंसर नंबर 4 डी। अगला देखते हैं, स्कूली शिक्षा से संबंधित ब्रिज कोर्स की समय अवधि कितनी की गई है। ये ब्रिज कोर्स क्या समस्या है, हमने पढ़ा था कि सरकार का ये कहना है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बच्चों की शिक्षा का बेहद नुकसान हुआ है। बच्चे 1.5-2 साल घर बैठे रहे, उन्होंने पढ़ाई नहीं की और ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ, स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ उस समय नहीं था। इक्विपमेंट नहीं थे स्कूलों के पास, संसाधन नहीं थे, कई स्कूलों में तो टीचर ही स्कूल तक नहीं पहुँच पाए, तो बेहद समस्याएं रही हैं। इसकी वजह से बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हुआ। अब बच्चा मान लीजिए पहले 4th क्लास में था, 4th क्लास में कुछ पढ़ा नहीं, अपग्रेड करके 5वीं क्लास में आ गया। अब 5वीं का उसको समझ नहीं आएगा क्योंकि 4th की पढ़ाई नहीं करी, तो क्लास 4 का सिलेबस भी तो उसको करा देना चाहिए। तो 4th क्लास और 5वीं क्लास के बीच में जो गैप आ रहा है, उस गैप को जोड़ने के लिए एक ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा। ब्रिज का मतलब पुल होता है, तो बच्चा आसानी से अगली क्लास में अपग्रेड कर सके। इसके लिए समय अवधि कितनी आपको याद होनी चाहिए, इसकी समय अवधि है 3 माह। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित सही कथन को पहचानिए। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और सीएम चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। देखिए ये योजना क्या है। पहली योजना है, पहला इसका पॉइंट है, यह योजना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने आरंभ की। ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये केंद्र प्रस्तावित योजना है ही नहीं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना नहीं है, मुख्यमंत्री योजना है, राज्य सरकार की योजना है। दूसरा, यह योजना पूरे भारत में लागू है, जी नहीं, मुख्यमंत्री योजना है, इसका मतलब राजस्थान के बाहर इसका सवाल पैदा नहीं होता। तीसरा है, राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में इस योजना के तहत चिकित्सा बीमा राशि को 10 लाख करने की घोषणा की। यह स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि पिछले साल तक यहाँ पे जो बीमा राशि हुआ करती थी वो होती थी 5 लाख रुपए, अब की बार इसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया। इसके साथ साथ कुछ गंभीर बीमारियां, कुछ नए ट्रीटमेंट भी इसके अंदर जोड़ दिए गए। और इसके अलावा आप जानते हैं कि एक और प्रावधान यहाँ पे किया गया और मुख्यमंत्री साहब ने निर्देश दिया कि ऐसे परिवार जिनका चिरंजीवी कार्ड नहीं है, अगर उनको इलाज की ज़रूरत है तो जिला कलेक्टर को ऑथोराइज कर दिया गया कि वो अस्पतालों को निर्देश दे सकते हैं ऐसे लोगों के इलाज के लिए। तो यहाँ पे राशि बढ़ा के 10 लाख, ये आंसर हमारा सही हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। निशुल्क जांच योजना किस साल में प्रारंभ की गई थी, आपको याद होगा। ये तो इसमें फैक्चुअल है, इसमें कुछ समझाने करने का नहीं है। आंसर होगा 2013। तो 2013 में स्टार्ट की गई थी, 2007 गलत, 2018 गलत, 2003 भी गलत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है। आप ये जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने टारगेट रखा था कि राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पे हम लोग एक नर्सिंग कॉलेज बनाएंगे, तो सभी जिलों में बनना है। क्वेश्चन ये है कि कितनों में संचालित है, काम कर रहा है। ये नहीं पूछा गया कि कितनों में बन रहा है, ये नहीं पूछा गया कितनों में बनाया गया है। तो प्रैक्टिकली हमारे लिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 8। तो 8 महाविद्यालय ऑलरेडी सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। इसके साथ साथ 7 ऐसे हैं जिनके अंदर अभी निर्माणाधीन है, वर्क अंडर प्रोग्रेस या कंस्ट्रक्शन में है, और बचे हुए 18 में घोषणा की गई है कि और नए हम लोग बना देंगे। तो इस तरह से इसका काम चल रहा है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना किस शहर में की जाएगी। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बजट अगर पढ़े तो उसमें 2 जगह लिखा हुआ है, एक तो है जयपुर और जोधपुर, अजमेर में नहीं है, कोटा में नहीं है। अजमेर और कोटा के बारे में भी अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन वहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे शिशु और मातृत्व संबंधी संस्थानों की घोषणा की गई है, इसलिए यहाँ पे न्यूरो साइंस में तो इनका कोई लेना देना है नहीं। न्यूरो साइंस के बारे में जयपुर और जोधपुर 2 जगह के लिए बोला गया है, लेकिन अगर आप इसको देखें जयपुर जोधपुर को, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जोधपुर में जो इंस्टीट्यूट खुलेगा वो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज है, इसलिए इसका सही आंसर ये है। जयपुर वाले के अंदर न्यूरो साइंस के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस एंड ऑप्थोमेलॉजी है, तो इसलिए करेक्ट आंसर, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो गया सी, जोधपुर। फिर हम चलते हैं आगे। सवाल है हमारा कि राजस्थान बजट 2022-23 में किस जिले में आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज
खोलने की घोषणा की गई है। तो देखिए आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज कहाँ खुलेगा, ये अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, हमें याद होना चाहिए भरतपुर को ये आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज दिया गया है। तो सही आंसर हो गया भरतपुर। इसका मतलब धौलपुर गलत है, करौली गलत है और अलवर भी गलत है। इसके लिए भी हम लोग आपको एक लास्ट में जाते जाते एक एनालिसिस देंगे जिससे ये सब चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएं। अगला सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट सवाल है। सड़क सुरक्षा के संबंध में इस साल काफी प्रयास किए गए, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सड़क को राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान में कौन सी सड़क को हम लोग दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित करेंगे? एक सड़क नहीं थी, वहां पे मल्टीपल रोड्स थी। अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी नहीं है। पहली है सीकर से बीकानेर, NH11 और NH52, ये सही ऑप्शन है, इसको विकसित किया जाएगा रोड सेफ्टी के रूप में। हमने पढ़ा था कि नॉन एक्सीडेंटल रोड का मतलब है इसको चारों तरफ से कवर कर देना, पशु ना आ पाए, कट्स को बंद कर देना, रोड को एलिवेट कर देना, कई सारे प्रयास वहां पे किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा बरबिलाड़ा जोधपुर NH25, ये भी ठीक है। शाहजहांपुर से अजमेर NH48 और NH448, मतलब इसका पैच है ये भी सही है, लेकिन दिल्ली से जयपुर वाला जो पैच है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन सही है। अब हमें ढूंढना पड़ेगा। ए है 1 और 3, ये गलत हो गया। ओनली 3 ये गलत है। 1, 2 और 3 ये सही है, और 1, 2 और 4 ये हो गया आपका गलत। तो सही आंसर हो गया हमारा यहाँ पे सी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला है, सड़क सुरक्षा से संबंधित राजस्थान सरकार की बजट 2022-23 की घोषणा कौन सी है? तो इनमें से आपको बताना, नेम आउट द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रिगार्डिंग बजट सेफ्टी, बजट रिगार्डिंग रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी पे अब की बार सरकार ने काफी ध्यान दिया और सरकार कहती है कि बिना कारण ही कुछ लोग अपने परिवारों के मुखिया को खो देते हैं, अपने परिवारों में रोटी कमाने वाले को खो देते हैं, परिवार के सदस्य को खो देते हैं, और अल्टीमेटली राज्य सरकार को उनकी आर्थिक सहायता करनी पड़ती है। लेकिन उस आर्थिक सहायता से आदमी की कमी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए क्यों ना हम रोड को ज्यादा सेफर बनाएं और इस तरह के प्रावधान कर दें कि एक्सीडेंट्स में कमी आए। तो उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे? पहला प्रयास है रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि क्या इस साल ऐसी कुछ अनाउंसमेंट हुई है क्या? डेफिनेटली हुई है, इस साल रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। दूसरा, राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन बिल्कुल किया जाएगा। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, ये भी आपको पता है कि इसकी भी अनाउंसमेंट हुई है, ये भी खुलेगा। तो प्रैक्टिकली आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे ऑप्शन इसके ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, पैरा खिलाड़ियों के लिए उच्च तकनीक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण व अभ्यास के लिए कहां पर आवासीय पैरा खेल एकेडमी प्रस्तावित है? तो अगर आप लोग ठीक से याद करें तो हमने पढ़ा था कि अब की बार 2 जगह पे, 2 स्थान पे ये पैरा खेल एकेडमी प्रस्तावित है। आवासीय होगी, मतलब वहां पे रह के पैरा ओलंपिक वाले खिलाड़ी जो है वो तैयारियां कर सकेंगे। कौन कौन सा? पहला है जयपुर। जयपुर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है कि जयपुर में तो आवासीय विद्यालय खोलने का था ही। अजमेर नहीं, अजमेर के लिए ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। कोटा के लिए भी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, और जोधपुर के लिए तो अब की बार अनाउंसमेंट ही अनाउंसमेंट है। बजट में हर तीसरा पॉइंट जोधपुर के बारे में बात करता है। तो 1 और 4 ऑप्शन सही है। अब इनमें से ढूंढना पड़ेगा। पहला है ऑप्शन 1 और 4 एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक आंसर है। उसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बजट घोषणाओं में असुमेलित पहचानिए। मतलब हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आपस में मैच नहीं करती। तो जैसे पहला है कबड्डी एकेडमी, ये आप ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें से बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो कबड्डी एकेडमी राजगढ़, सादुलपुर, चूरू, ये बिल्कुल ठीक है। एथलेटिक्स एकेडमी बिल्कुल श्रीगंगानगर में इसको प्रस्तावित है। खेल छात्रावास 84 डूंगरपुर, ये भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट है मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम जयपुर। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम टोंक में है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा गलत है, इसलिए हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा डी। आगे चलिए। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के संबंध में सही कथन को पहचानिए। सबसे पहले तो याद कीजिए कि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना क्या है। अभी कोरोना के बाद में ही ये काम चलने शुरू हुए कि अब जॉब वर्क या वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम पहले होता था सिर्फ सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, जो नौकरी करते हैं उनको बोला जाता है कि आप नौकरी में जो काम करते हो वो काम आप घर से कर दो, उसके लिए आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब की बार इस योजना को आगे बढ़ाया गया और महिलाओं को रोजगार देने के लिए इसको जॉब वर्क इसमें इंक्लूड किया गया। जॉब वर्क का मतलब होता है किसी काम का छोटा सा हिस्सा बाहर से करवा लेना। हमें इसमें सही ऑप्शन पहचानना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए, पहला है यह
वर्क फ्रॉम होम करने वाली महिलाओं के लिए है। दूसरा है इसका अनुमानित व्यय 500 करोड़ रुपए है। तीसरा है इसकी शुरुआत 2013 से हुई और अगला है आगामी वर्ष में 20,000 महिलाओं को लाभान्वित करना इसका लक्ष्य है। अब देखिए क्वेश्चन करते समय ये भी ध्यान रखिए कि नॉर्मली जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो भूल जाते हैं कि क्वेश्चन ने सही पूछा या गलत। क्वेश्चन ने आपसे गलत पूछा तो गलत को पहचानते जाइए। सबसे पहला सवाल आ गया हमारे लिए कि क्या ये वर्क फ्रॉम होम करने वाली महिलाओं के लिए है। बेसिकली ये तो है ही उन्हीं के लिए, इसका लक्ष्य यही है। तो इसको यूँ समझिए कि ऑप्शन ये था कि क्या ये महिलाओं के लिए है, बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन है इसका अनुमानित बजट 500 करोड़ रुपए है। इसका जो अनुमानित बजट है वो 500 करोड़ रुपए नहीं है, ये बजट प्रावधान इसका गलत है। अगला है इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, तो इसकी शुरुआत भी 2013 में नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत इसी साल हो रही है। चौथा है आगामी साल में इसमें 20,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा, ये ठीक है। तो अब ये दो ऑप्शन हमें ढूंढने, 1 और 3। यहाँ पे 1 और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। 3, 4 ये गलत है, 2 और 4 ये गलत है और 2 और 3 ये सही। तो आंसर हो गया हमारा लास्ट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कहाँ पर टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री लगाने हेतु मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। ये हमें याद करना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग मल्टी स्टोरी बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि इस साल जो सेवाधारित उद्योग हैं या स्टार्टअप्स हैं उन सबको प्रमोट करने के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी गवर्नमेंट विकसित कर रही है। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का मतलब होता है रेडिली कंस्ट्रक्टेड, सारी चीज़ें तैयार मिलेंगी, आप तो जाइए और जाके अपने कंप्यूटर प्लग इन कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। मतलब आपको कुछ बनाना करना नहीं है, सब कुछ बना बनाया मिलेगा। कहाँ पे? देखिए पहला ऑप्शन है सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है बोरानाडा जोधपुर, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला है सोजत पाली, ये गलत है। और लास्ट है ए और बी, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला हमारा है पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आप जानते हैं ये तो ऑप्शन सबसे इजी क्वेश्चन है हमारा। कैसे? आप सभी लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान का करंट अफेयर अपडेट करते हो, तो आप सबने सुना होगा पचपदरा रिफाइनरी। पचपदरा में जो रिफाइनरी बन रही है वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और रिको की हेल्प से उस एरिया को विकसित भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे पचपदरा में ही पेट्रोकेमिकल रीजन विकसित करने की बात हो रही है, जहाँ पे पेट्रोकेमिकल से संबंधित और उद्योगों में निवेश को आमंत्रित किया जाएगा और उस पूरे क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। तो इसमें तो कोई कठिनाई है ही नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन है पचपदरा बाड़मेर। तो पचपदरा इसका सही ऑप्शन हो गया। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान बजट 2022-23 में SC ST के जो फंड्स हैं उनकी राशि कितनी कर दी गई? तो हमें सबको याद होना चाहिए कि पहले इनमें 100 करोड़ रुपए का अमाउंट था। 100 करोड़ SC फंड, 100 करोड़ ST फंड, इन दोनों को बढ़ा के अब 500 करोड़ कर दिया गया है। तो सीधा सीधा सटीक जवाब ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर हो जाएगा 500 करोड़ रुपए, आंसर नंबर सी। आगे चलिए। अगला है EWS कोष के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? देखिए EWS कोष के लिए कितनी राशि है ये आपको सभी को याद होगा, 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ रुपए की राशि EWS कोष के लिए दी गई है। EWS किसे कहते हैं? बार बार एक बात उठती रहती है कि जो मुख्यतः प्रावधान किए जाते हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, SC के लिए, ST के लिए, इन्हीं के लिए किए जाते हैं। लेकिन समाज में जो और वर्ग हैं उनमें भी तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। तो जैसे सरकार ने SC ST के लिए किया, वैसे ही सरकार ने अन्य जो गरीब वर्ग के लोग हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए एक फंड बना दिया, 100 करोड़ रुपीज़ उसकी राशि। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आंसर इसका सही हो गया आपके लिए सी। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान में कितनी इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है? एट प्रेजेंट हाउ मेनी इंदिरा रसोईज आर बीइंग ऑपरेटेड? तो हम ये जानते हैं कि इंदिरा रसोई है क्या। राजस्थान में पहले अन्नपूर्णा योजना चला करती थी, जिसके अंदर मोबाइल वैन्स, मतलब गाड़ियों में जगह जगह पार्किंग स्लॉट्स पे या बस अड्डे के आसपास जहाँ भी जगह मिलती थी वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके लोगों को खाना दिया जाता था, और वो भी रियायती खाना था। रियायती खाना मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंदर अनुदान दिया जाता था और खाने वाले से थोड़े से पैसे लिए जाते थे। वर्तमान सरकार ने उस पुरानी अन्नपूर्णा योजना को बंद करके उसकी जगह लागू की थी इंदिरा रसोई योजना। ये पक्की रसोइयाँ हैं, पहले वाली चलती फिरती थी,
ये पक्की रसोइयाँ हैं। पक्की रसोइयों के माध्यम से लोगों को खाना खिलाया जाता है, लोग बैठ के खाना वहाँ पे खा सकते हैं, और ये भी अनुदानित, ये भी सब्सिडाइज फूड है। पहले 358 इंदिरा रसोई संचालित थी ऑलरेडी, तो आंसर उसका हो गया बी। और अभी कितना प्रस्ताव है? 1000 इनको करने का प्रस्ताव है, तो याद कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट सवाल है। इंदिरा रसोई तो वैसे भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। उसके बाद आगे है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत आगामी वर्षों में कितनी स्कूटी दी जाएंगी? देखिए, दिव्यांग स्कूटी योजना में पहले सरकार स्कूटी बांटती आ रही है, उसमें पहले प्रस्तावित थी 2000 स्कूटी, तो पहले गवर्नमेंट 2000 स्कूटी दिया करती थी। अब की बार सरकार ने दिलदारी दिखाते हुए इन स्कूटीज को बढ़ाने का प्रयास किया, फैसला लिया, और ये हो गया 5000। अगर पूछा जाता कि कितनी दी जा रही है तो आंसर 2000 होता। 5055 और 6700 तो वैसे ही गलत है, तो इस साल हमारा सही जवाब हो गया 5000। आगे चलिए, अगला है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो देखिए, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये अगेन इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, याद रखने का प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। एक एक करके चेक कीजिए। सोजत पाली में तो नहीं है, भिनाई अजमेर नहीं है, सांचौर जालोर नहीं है, जामडोली जयपुर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जामडोली जयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला है, बजट 2022-23 में राज्य सरकार ने पालनहार योजना के तहत 6 से 18 आय वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए सहायता राशि की घोषणा कितनी की है? तो देखिए, इसको अपडेट भी कर लीजिए। जब मैंने क्लास में कराया था तो वहाँ पे मिस प्रिंट था, और मिस प्रिंट के अंदर ये राशि 2000 रुपये लिखी हुई थी। इसका जो सही जवाब है वो 2500 रुपये है। तो 2500 रुपये सही जवाब है, इसको ठीक कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। अब की बार 2 आयु वर्ग के बच्चों को अलग अलग किया गया, 0 से 6 वर्ष के अलग, और उसके बाद में 6 से 18 वाले अलग। 6 से 18 वालों के लिए 2500 रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है। उसके बाद में है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। अगेन देखिए, सत्य नहीं है, असत्य पहचानना है, तो जो गलत है उनकी पहचान करनी है। एक एक करके पढ़ते जाइए और एक एक करके इसकी पहचान करते जाइए। सबसे पहला हमारा है कि यह योजना 2012-13 में लागू की गई, पूरे प्रदेश में लागू। दूसरी, संतान के जन्म पे 6000 रुपये की राशि, और राजस्थान के 5 जिलों से शुरू की गई। तो देखिए, ध्यान से इसको चेक कीजिए। हमें पता है कि ये योजना राजस्थान के 5 जिलों से शुरू की गई थी, और इसकी सफलता को देखते हुए अब के बजट में ये अनाउंसमेंट किया गया है कि अब हम इसको पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। तो 2 कथन तो सत्य हो गए। फिर इस योजना में हम करते क्या है? दूसरी संतान के जन्म पे 6000 की आर्थिक सहायता देते हैं, ये भी सही है। लेकिन क्या ये योजना 2012-13 में शुरू हुई? नहीं, 2012-13 में योजना शुरू नहीं हुई थी। हमें असत्य कथन पहचानना है, तो क्वेश्चन का हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में कौन से संभाग मुख्यालय को शामिल नहीं किया जाएगा? तो देखिए, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में कौन से संभाग मुख्यालय को शामिल नहीं किया जाएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है जयपुर। अब कुछ बच्चों को यूं लगेगा कि जयपुर तो गलत ऑप्शन है, क्यों? जयपुर तो स्मार्ट सिटी में शामिल है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो केंद्र सरकार का नहीं है, राजस्थान वाला है। इस बात को यूं समझें कि पहले स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकार चला रही थी, उस मिशन के अंदर हमारा जयपुर इंक्लूडेड था और आज भी है। तो स्मार्ट सिटी के रूप में जयपुर का विकास होगा, लेकिन कौन करेगा? केंद्रीय योजना में होगा। अब की बार राजस्थान सरकार ने बोला कि केंद्र सरकार तो हमारे 4 शहरों को पकड़ के बैठी है, बस उन्हीं को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है, तो हम सारे संभागों को क्यों ना स्मार्ट सिटी बनाए, कुछ और शहरों को स्मार्ट सिटी क्यों ना बनाए। इसलिए केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के अनुरूप ही, वैसी ही मिलती जुलती हम अपनी योजना लाएंगे, जिसका नाम राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना होगा। क्योंकि जयपुर पहले से केंद्रीय योजना में शामिल है, इसलिए इसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा जयपुर। उसके बाद अगला सवाल है हमारे लिए, पर्यटन विकास कोष की राशि बढ़ाकर बजट में 2022-23 बजट में कितनी की गई? देखिए, 2022-23 का बजट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पर्यटन कोष विकास के लिए अब की बार 1000 करोड़ का प्रपोजल है, जिसके अंदर 2 अलग अलग कामों के लिए 400 और 600 करोड़ का प्रावधान किया गया। जैसे विज्ञापन वगैरह के लिए अलग प्रावधान है, और जो टूरिस्ट सुविधाएं हैं उनके डेवलपमेंट के लिए अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग, लेकिन टोटल जो प्रावधान है वो 1000 करोड़ का है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1000 करोड़। उसके बाद अगला है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समरसता और सद्भाव पर शोध करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और रिसर्च की स्थापना कहां पर की जाएगी?
ऑप्शन क्या क्या है हमारे? ऑप्शन है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, रामनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। ये तो बहुत सरल आसान सा है, आप सभी को याद होगा। सही करेक्ट आंसर है मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर। तो अभी तक जितना काम हमने किया उसके हिसाब से यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए और आपके साथ शेयर किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट सबके चेक हुए होंगे, सबको कितना याद है ये भी चेक हुआ होगा। अब हम जल्दी ही इसकी बची हुई क्लासेस भी लेके आएंगे और उसके बाद में फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। सीरीज कंटिन्यू रहेगी, उसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें। एप्लीकेशन सफल स्टेप्स डाउनलोड कर लें सो दैट जो भी आपको कोई स्टडी मटेरियल या ये जो क्वेश्चंस हैं इनको भी वहाँ पे हम टेस्ट फॉर्मेट में और अपलोड करा देंगे, फ्री टेस्ट कर देंगे। किसी को भी टेस्ट देना हो तो वो कर पाएगा। ये सब चीज़ें कब होंगी? होली के बाद। होली से पहले हम कोशिश करेंगे, लेकिन होली के बाद इनको ऑपरेशनल कर ही देंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और अगर हम किसी तरह से और आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं किसी कंटेंट के माध्यम से तो वो हमें बताइए, हम ज़रूर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट इससे हो सके। आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।